दोस्तों, दुनिया के बिगेस्ट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने मनी मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट पर क्या खूब बात कही है। द फर्स्ट रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज डोंट लूज मनी एंड द रूल नंबर सेकंड इज नेवर फॉरगेट द रूल नंबर फर्स्ट। यानी वॉरेन बफेट अपने इस कोट के माध्यम से हमें यह बताना चाहते हैं कि चाहे इन्वेस्टमेंट हो या मनी मैनेजमेंट, हमें किसी भी हालत में अपने पैसे को बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल का यूथ तो शो ऑफ करने और इंप्रेशन जमाने के लिए अपनी लिमिट से बियॉन्ड खर्च कर रहा है, जैसे डांस पार्टी करना, महंगे गैजेट्स, महंगे कपड़े खरीदना एक्सेट्रा, जिसके चलते इंडियन यूथ आज कर्ज के दलदल में फंसता ही चला जा रहा है। तो आज के वीडियो में हम ऐसे ही 7 मनी मिस्टेक्स के बारे में बताने वाले हैं जिससे इंडियन यूथ पैसों को बुरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। और हम केवल मनी मिस्टेक्स को ही डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि साथ ही साथ उसके सॉल्यूशंस पर भी बात करेंगे। तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। मिस्टेक नंबर 1, बाइंग ब्रांडेड थिंग्स। एक ऐसी मनी मिस्टेक जिसे यूथ सबसे ज्यादा कमिट कर रहा है वो है ब्रांडेड चीजों के पीछे भागना। इस रिपोर्ट को देखिए। साल 2023 में इंडिया में लग्जरी सामान की रिटेल बिक्री 553 बिलियन इंडियन रुपीस पहुंच गई है, जो 2030 तक 7,500 बिलियन इंडियन रुपीस तक पहुंचने का अनुमान है। इंडिया में ब्रांडेड चीजों को खरीदना एक सोशल स्टेटस की तरह हो गया है, जैसे महंगे कपड़े खरीदना, कॉस्टली आईफोन खरीदना, और सैलरी अकाउंट में आई नहीं कि लोग कॉस्टली चीजों को खरीदना शुरू कर देते हैं, जैसे ब्रांडेड शूज एंड वॉच खरीदना, ताकि हम समाज में वेल्दी और क्लासी दिख सके। लेकिन ऐसा वेल्दी दिखने से क्या मतलब जब मंथ एंड में हमारे पॉकेट में कुछ पैसा ना बचे और खर्च चलाने के लिए दोस्तों से पैसा उधार लेना पड़े। कई बार तो लोग दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए या देखा देखी में ऐसी महंगी ब्रांडेड चीजें खरीदने को मजबूर हो जाते हैं जिसे अफोर्ड कर पाना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, एक वेल मेंटेन्ड पर्सन बनने के लिए जरूरी नहीं कि हमेशा महंगे ब्रांडेड कपड़े ही खरीदे जाए, और ब्रांडेड चीजों को खरीदने के चक्कर में खुद को कर्ज में डुबा लेना कोई समझदारी नहीं है, बल्कि मूर्खता है। नेक्स्ट मिस्टेक नंबर 2, शो ऑफ करना। शो ऑफ करना यानी दिखावा करना, ये भी यूथ को फाइनेंशियली डिस्टर्ब करने वाली बिगेस्ट मिस्टेक में से एक है। आप विल रॉजर्स का ह्यूमन बिहेवियर पर यह स्टेटमेंट देखिए। Too many people spend money they haven't earned to buy things they don't want to impress people they don't like। जिसमें विल रॉजर्स कहना चाहते हैं कि अक्सर इंसान ऐसे लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करता है, और उन लोगों पर इम्प्रेशन जमाने और शो ऑफ करने के चक्कर में वो इंसान ओवर स्पेंडिंग कर लेता है, यानी जितनी उसकी आमदनी होती है उससे ज्यादा वो खर्च कर देता है। शो ऑफ करने से इंडियन यूथ का जीवन कैसे बर्बाद हो रहा है, चलिए एक बेसिक से एग्जाम्पल से समझते हैं। मोहन नाम का एक लड़का है जो गांव में रहता है, और मोहन के पिता खेती किसानी करके मंथली 15 से 20 हजार कमा पाते हैं। मोहन पढ़ने के लिए शहर आता है, जहां उसकी दोस्ती शहर में रहने वाले रोहन से होती है, जो रिच फैमिली से बिलोंग करता है। एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद रोहन की शादी होती है, जो बिल्कुल मॉडर्न ढंग से मनाई जाती है, जिस पर लगभग 50 से 60 लाख खर्चा किया जाता है। यह देखकर गांव से आने वाला मोहन अपने फादर से इंसिस्ट करने लगता है कि मेरी शादी भी कुछ इस ढंग से होनी चाहिए। इसके चलते यार दोस्तों और रिश्तेदारों को दिखाने के लिए एक पिता को कर्ज लेकर बेटे की शादी करनी पड़ती है, जो एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक है। नेक्स्ट मिस्टेक नंबर 3, नो सेविंग्स नो इन्वेस्टमेंट। इंडियन यूथ जो सबसे बड़ी मनी मिस्टेक करते हैं वो है फ्यूचर के लिए कोई सेविंग्स नहीं करना और ना ही इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना। एक व्यक्ति की जैसे ही एक बड़ी कंपनी में नौकरी लगती है वो पैसा उड़ाना शुरू कर देता है, जैसे दोस्तों के साथ बाहर पार्टीज में जाना, ड्रिंक करना, वीकेंड्स पर बाहर जंक फूड खाना, बेफिजूल का खर्चा करना। हम ये नहीं कहना चाहते कि बाहर खाना खाने मत जाइए, लेकिन जितना हो सके खुद से घर पर खाना बनाकर खाइए। इसके 3 फायदे होंगे। पहला ये कि आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहेगी, दूसरा आपकी पॉकेट पर ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा, और तीसरा आप कुछ अमाउंट सेव कर पाएंगे। इस मनी मिस्टेक को बेहतर ढंग से समझने के लिए चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। निखिलेश, जिसकी हाल ही में एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में 50,000 रुपीज महीना की जॉब लगी है, और वो एक बड़े शहर में रहता है जहां कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी ज्यादा हाई है। उसके सभी खर्चे को जोड़े तो वो 20,000 रुपए मंथली खर्च कर देता है। इसके बाद हर महीने 15 से 20,000 रुपए तो वो फैमिली को ट्रांसफर कर देता है। अब उसके पास केवल 10-15 हजार रुपए बचते हैं, जिन्हें आइडियली फ्यूचर के लिए सेव एंड इन्वेस्ट कर देना चाहिए। लेकिन निखिलेश एवरी वीकेंड्स पर अपने काम के स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए दोस्तों के साथ पार्टी करने चला जाता है, जहां 2 से 2,500 खर्चा हो जाता है।
और पूरे मंथ का अगर काउंट करें तो ये 8 से 10,000 रुपए होते हैं। अगर इसी 10,000 रुपीज को निखिलेश बेफिजूल खर्च ना करता और किसी अच्छे फंड में इन्वेस्ट करता तो क्या होता, चलिए समझते हैं। मान लीजिए निखिलेश ने एक अच्छे फंड को सिलेक्ट किया जिसमें पूरे 5 साल के लिए हर महीने वो 10,000 रुपए जमा करता है। अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 12% मिले तो 5 साल बाद निखिलेश को पूरे 8,25,000 के करीब एक बड़ा अमाउंट मिलेगा जिसे वो फ्यूचर में अच्छी जगह यूज कर सकता है। नेक्स्ट, मिस्टेक नंबर 4, पेइंग हाई इंटरेस्ट ऑन डेब्ट। पेइंग हाई इंटरेस्ट ऑन डेब्ट यानी कर्ज पर अधिक ब्याज चुकाना, ये भी मोस्ट कॉमन मनी मिस्टेक में से एक है जिसे अधिकतर इंडियंस लोग अपने जीवन में जरूर करते हैं। जैसे जैसे एक व्यक्ति की फैमिली बढ़ती है वैसे वैसे उसकी जरूरतें भी बढ़ती जाती है और खर्चे भी बढ़ते जाते हैं। अपने रिश्तेदारों को दिखाने के लिए और हाई सोशल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कई बार लोग ऐसे खर्च करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, जैसे महंगी कार खरीदना, महंगा फोन खरीदना, लग्जरी आइटम्स खरीदना। और जब इन बड़े खर्चों को उठाने के लिए कमाई कम पड़ जाती है तो एक ही रास्ता बचता है, वो है लोन करवाना। और आजकल तो लोन मिलना बहुत आसान हो गया है और मार्केट में ऐसी मोबाइल ऐप्स आ चुकी है जिनसे चुटकियों में 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन इजीली अप्रूव हो जाता है। इसी जगह आकर इंडियन यूथ एंड मिडिल क्लास पर्सन फंस जाते हैं क्योंकि वो इन फर्जी मोबाइल ऐप्स से लोन तो ले लेते हैं लेकिन इस लोन अमाउंट पर लगने वाला इंटरेस्ट काफी ज्यादा हाई होता है। कई बार तो लोन देने वाली यह कंपनियां 20% से लेकर 40% तक इंटरेस्ट रेट की डिमांड करते हैं, जिसे भरते भरते एक दिन आदमी खुद मर जाता है लेकिन अपने लोन को रीपे नहीं कर पाता है। न्यूज़पेपर और इंटरनेट पर ऐसी एक नहीं बल्कि हजारों खबरें देखने को मिल जाएगी जिसमें लोन की वजह से कई हंसते खेलते परिवार बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन इतना होने पर भी सरकार इन लोन ऐप पर अंकुश लगाने पर कोई काम नहीं करती है। लेकिन सबसे बड़ी गलती तो उन यूथ की है जो दिखावे के चक्कर में ओवर स्पेंडिंग करने लगते हैं और बड़ा कर्जा अपने सर पर उठा लेते हैं। नेक्स्ट, मिस्टेक नंबर 5, पुटिंग मनी अंडर द मैट्रेस। अधिकतर मिडिल क्लास पर्सन अपने कमाए हुए पैसे को सेविंग अकाउंट में पड़े रहने देते हैं, यह सोचकर कि उनका पैसा सेव हो रहा है, लेकिन असल में वो पैसा सेव नहीं बल्कि खत्म होते जा रहा है। बैंक के सेविंग्स अकाउंट पर मिलने वाला इंटरेस्ट रेट काफी कम होता है जो 3.5% to 6% ही होता है। जब किसी को सेविंग्स अकाउंट के पैसे पर ब्याज मिलता है तो वो बहुत खुश होता है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि सेविंग अकाउंट में आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है बल्कि कम हो रहा है, क्योंकि भारत में इन्फ्लेशन यानी महंगाई हर साल तेजी से बढ़ती जा रही है और ये इन्फ्लेशन रेट सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा होती है। इसलिए वास्तव में सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ आपका पैसा बढ़ता नहीं बल्कि घटता है। तो समझदारी यह है कि बैंक अकाउंट में पड़े हुए पैसे को निकालकर काम पर लगाया जाए ताकि उस पैसे से मैक्सिमम रिटर्न अर्न किया जा सके। नेक्स्ट, मिस्टेक नंबर 6, अपना घर एंड अपनी कार। सोशल मीडिया पर हम अक्सर देखते हैं कि लोग अपनी अचीवमेंट्स को प्राउडली शेयर करते हैं, जैसे बाहर विदेशों में घूमने जाना, महंगी कार खरीदना, बड़े घर में शिफ्ट होना, जिसे देखकर हम पर प्रेशर बढ़ने लगता है कि अब हमें भी अपना बड़ा घर या बड़ी कार खरीद लेनी चाहिए। और यहीं पर हम अपने लाइफ की बिगेस्ट मनी मिस्टेक करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मेहुल नाम का एक लड़का जिसकी मेट्रो सिटी में 70,000 पर मंथ वाली हाई पेइंग जॉब लगी है। जॉब लगे हुए 1.5 से 2 साल नहीं हुए हैं कि मेहुल रेंट पर रहने की बजाय अपना खुद का बड़ा घर लेने की सोचने लगता है। तलाश करने पर मेहुल को 60 लाख रुपए में एक अच्छा घर मिल जाता है। 60 लाख के घर को खरीदने में मेहुल सबसे पहले 10 लाख रुपए का डाउन पेमेंट जमा कर देता है और 50 लाख रुपए का होम लोन 8.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ 15 साल के लिए बैंक से ले लेता है। ऐसे में मेहुल को हर मंथ 49,237 रुपीज की मंथली EMI चुकानी पड़ेगी। अब आप ही सोचिए कि 70,000 रुपए की तनख्वाह में 50,000 रुपए EMI में ही चला जाएगा तो बाकी घर खर्च कैसे चलेगा। तो ऐसे में मेहुल ने अपनी मंथली EMI को कम करने के लिए होम लोन को 15 साल की जगह 30 साल का करने का सोचा। कैलकुलेट करने पर पता चला कि अब मेहुल को मंथली 38,446 रुपए चुकाने होंगे। अब आपको लग रहा होगा कि मेहुल को पहले के कंपैरिजन में मंथली कम पैसा चुकाना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल देखें तो असल में उसे 30 साल में 88 लाख रुपए तो सिर्फ ब्याज चुकाना होगा और 30 सालों तक इस बड़े होम लोन का जो तनाव रहेगा वो अलग। अब लास्ट मिस्टेक नंबर 7, फाइनेंशियल प्लान एंड बजटिंग। हमें अपने पेरेंट्स से एक बात तो जरूर सीखनी चाहिए, वो है फाइनेंशियल प्लानिंग और बजटिंग करना।
जब भी हमारे पेरेंट्स को जॉब से मंथली पेमेंट मिलती थी या बिजनेस से मुनाफा होता था, तब वो सबसे पहले एक बजट बनाते थे, बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग करते थे। हमारे पेरेंट्स ग्रोसरी का सामान खरीदने से पहले सामान की लिस्ट बनाते थे, तब जाकर वो सामान खरीदते थे ताकि एक्स्ट्रा खर्चा ना हो, और फाइनेंशियल प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो कुछ पैसा फ्यूचर के लिए सेव भी कर लेते थे। लेकिन आजकल की जनरेशन तो इस बात को समझ ही नहीं पाती है। वे जितना पैसा कमाते हैं उससे कहीं ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं। अक्सर हमने स्कूल में ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, सेविंग्स इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। लेकिन असल में मनी मैनेजमेंट प्रिंसिपल पे यूर सेल्फ फर्स्ट के अनुसार हमें यह फॉर्मूला अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहिए, जो है एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम माइनस सेविंग्स। यानी जैसे ही मंथली इनकम आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो तो सबसे पहले कुछ अमाउंट जैसे 10 से 20% निकाल कर उसे फ्यूचर सेफ्टी के लिए इन्वेस्ट कर देना चाहिए, और बाकी बचे हुए अमाउंट को नीड एंड वांट्स के अकॉर्डिंग खर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, मनी मिस्टेक्स पर आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।